जय श्री राम। आज बात करेंगे दो शब्दों पर। एक शब्द का नाम है डॉगमा यानी कि प्रिंसिपल, नियम। एक शब्द का नाम है मुमुक्षु। मुमुक्षु मैंने स्वयं को देखना, अपने आप को भी देखना। आज इन दो शब्दों पे बात करेंगे। पहला शब्द है डॉगमा। डॉगमा मैंने समझ लीजिए नियम, जिसे हम बोलते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में विधि का विधान। तो ये विधि का विधान है, ये किसके लिए बदलता नहीं है। कोई सुंदर है, अच्छा है, गरीब है, अमीर है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, अपाहिज है, ये किसी के लिए नहीं बदलता। इसको बोलते हैं विधि का विधान। तभी हम देखते हैं ना, किसी को कोई परेशानी हो गई, अरे ये तो बहुत अच्छा था, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो ये इसको बोलते हैं डॉगमा। ये होता है विधि का विधान। ये हम कैरी करती है हमारी आत्मा पूर्व जन्मों से। पूर्व जन्म में जो हम करके आए हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, वो हमारे को इन सब कर्मों में बांध के लेके चलते हैं। तो वो विधि का विधान किसी के लिए नहीं बदलता। तो प्रभु ने निश्चित कर दिया कि ये विधान है, जो जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप पहाड़ी पे गए, वहाँ पे खड़े होकर आपने बोला आई लव यू, तो आवाज़ आती है वहाँ से इको करके, गूंज करके आती है ना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 3 बारी आती है। वही बोलो आई हेट यू, तो 3 बारी आती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तो पृथ्वी ने, तो दुनिया ने, प्रिंसिपल ने, विधि ने बड़ा आसानी से समझा दिया कि जो तुम दोगे वो तुम्हें मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। जो बीज डालोगे उसमें वही मिलेगा तुम्हारे को, कुछ और तो मिलेगा ही नहीं। तो पृथ्वी ने समझा दिया। तो ये सैकड़ों, लाखों, करोड़ों साल से चला आ रहा है। उसी को हम ढो रहे हैं, उसी बार बार उसी में हम फंसे रहते हैं। अब ये देखिए, इस योनि के अंदर हम सारे काम कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं। अब देखिए, बच्चा है आपका, छोटा है, साल, 2 साल, 2.5 साल का है, कोई आता है बाहर से, तो आप कहते हो बेटा इनके पाँव छुओ, वो बेटा पाँव छूता है। 1 दिन छूता है, 2 दिन छूता है, 3 दिन छूता है। वो जो उसका कर्म है, रोज़ पाँव छूना, वो उसका संस्कार में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो संस्कार में बदल गया। अब रोज़ छू रहा है ना, वो उसका कर्म संस्कार में परिवर्तित हो जाता है। शास्त्रों में तो बहुत अच्छा हमारा बताया गया, विदित किया गया है। यदि आप इस जन्म में भी अपने बच्चों के पीछे, संतान के पीछे भागते रहोगे तो सूअर योनि तैयार पड़ी है। पैसे के पीछे भागते रहोगे तो आपके लिए सर्प योनि तैयार पड़ी है। और यदि आप स्त्रियों के पीछे भागते रहोगे तो वैश्या योनि तैयार पड़ी है। और यदि आप संपत्ति के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागते रहोगे तो आपके लिए प्रेत योनि तैयार पड़ी है। ये शास्त्रों में विदित है। इसलिए ये जन्म मिलता है तो सुधारने के लिए मिलता है। तो सुधारिए, इस डॉगमा शब्द के जो महत्ता समझिए, विधि के विधान को समझिए। किसी के लिए नहीं बदलेगा। आपके लिए, मेरे लिए, कोई बड़ा से बड़ा हीरो हो, प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, किसी के लिए नहीं बदलेगा। ये सब पे एक समान लागू होता है। डॉगमा का अर्थ यही है। इसी को इसलिए इसको बोला जाता है विधि का विधान। विधान है, ये नियम है, सब पे लागू, एप्लीकेबल है। तो अपने कर्मों को सुधारिए। इस योनि में तो हम पे ही निर्भर करता है कि इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। ऊपर वाले ने तो सब लेखा जोखा बना के रखा हुआ है हमारा। और ऊपर वाले ने तो ना हमारे साथ में चित्रगुप्त को साथ ही रखा हुआ है। हमारे शास्त्र बोलते हैं ना कि चित्रगुप्त तो हमारा लेखा जोखा सब रखता है। वो चित्रगुप्त है हमारे। चित्र मैंने होता है पिक्चर, गुप्त रूप रहता है, गुप्त मतलब छुप के। तो चित्रगुप्त तो उन्होंने CCTV ये लगा रखा हमारी आँखें। अब हम किसी कमरे में गए, वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर किसी के पैसे पड़े हुए, हमने 2-4 हज़ार रुपये उठाए, अपनी जेब में डाल लिए, किसी ने तो देखा नहीं। पर चित्रगुप्त ने तो देख लिया ना, हमारी आंखों ने तो देख लिया ना, वो तो कभी भूलेगा नहीं। तो चित्रगुप्त तो प्रभु ने हमारे पैदा होते ही हमारे साथ लगा दिया है। जब हमारी मृत्यु होती है तो चित्रगुप्त से वो सारा लेखा जोखा डाटा ले लेते हैं, और हमारे जन्म जो है, अगले जो जन्म है, तो वो हमारे उससे निश्चित हो जाते हैं। तो कभी भी यदि हमसे इस जन्म में कोई गलत काम हो जाए तो प्रभु से उसी समय बोलिए, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझे प्लीज़ इसका दंड दे दीजिए, इसका दंड अभी दे दीजिए, क्योंकि दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो विधि का विधान है। और यदि कोई अच्छा काम कर दिया है तो प्रभु बोले, प्रभु इसको भुला दीजिए, मेरा ये अच्छा काम है, जो है सत्कर्म है, इसको आप भुला दीजिए। क्योंकि प्रभु का जो दंड है बहुत बुरा होता है, क्योंकि विधि का विधान बहुत बुरा होता है। प्रभु जो है, अगर अच्छे काम के लिए ब्याज सहित वापस देते हैं तो बुरे काम को भी ब्याज सहित वापस देते हैं। यदि बुरा काम हो जाए तो उसी समय क्षमा मांगिए, कहिए प्रभु माफ़ी, क्षमा, और अच्छा हो तो प्रभु इसको बिसरा दीजिए, भूल जाइए। तो प्रभु का तो हमेशा विधान सेट है। तो हम उसी में ना फंसे रहे, अपने अगले जन्म को सुधारें। अब आप बच्चों को सिखाते हो, रोज़ मंदिर जाओ, बच्चा रोज़ मंदिर जाता है, वो कर्म जो है, वो काम है, एक संस्कार में परिवर्तित हो जाता है। आप किसी की सहायता करते हो,
1 बारी 2 बारी 3 बारी वो आपके अंदर आ जाता है, शरीर के अंदर ही आ जाता है, आपकी आत्मा में ही आ जाता है, तो आपका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। तो ये जो कर्म है हमारे, यही कर्म हमारे अगले जन्म की योनि को तय करते हैं। अब जो हम जी रहे हैं वो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है, हमारे प्रारब्ध है, उसके बेस पे हमारी जो है ये जीवन चल रहा है। और जो हमारा नया जीवन आएगा, अगला जो जीवन आएगा, तो इन पे आएगा। अगर इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। अगला जन्म तो अच्छा होगा, इस जीवन में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो हमने पीछे किया है उसको तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उसको हम कम कर सकते हैं, काट सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया लोन ले लिया, तो उसकी मैंने किस्त बनवा दी 50 लाख की। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए किस्त बनवा दी, तो मुझे 50 महीने तो वो किस्त देनी ही पड़ेगी ना। हाँ, मुझे कहीं से धन मिल जाए, मेरे पिताजी से, मेरे दादाजी से कोई पुरानी संपत्ति मिल जाए, कुछ और मिल जाए, या मेरा कोई जैकपॉट निकल जाए, लॉटरी निकल जाए, तो मैं उस कर्जे को 1 मिनट में उतार सकता हूँ। इसीलिए इस जन्म में यदि आप अच्छा कर रहे हो तो पिछले के जन्मों को, पिछले के जन्म में जो आपके प्रारब्ध हैं उसकी तकलीफ़ों को, कठिनाइयों को आप काट सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। वो दुख तो आएगा ही आएगा, वो भोगना ही भोगना है। कोई समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु से बच के हम, कोई नुकसान हो गया हमारे को, फाइनेंशियली नुकसान हो गया, कुछ बहुत बड़े नुकसान से बच के हम, तो प्रभु के हर काम में तो अच्छाई होती है, परंतु ये जो हमारे प्रारब्ध हैं, इन प्रारब्ध को भी हम कम कर सकते हैं और अगले जन्मों की हम तैयारी कर ही रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके पास मान लीजिए 4 मकान है, 5 मकान है, 6 मकान है, एक मकान आपका टूट भी जाता है, गवर्नमेंट ले भी लेती है, सरकार फ्लड कंट्रोल वाले ले लेते हैं या रोड चोरी करने वाले लेते हैं, आपको चिंता नहीं है कि चलो ठीक है यार, क्या हो गया, ले लिया तो क्या हो गया, मेरे पास तो 4 मकान और हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अगले जन्म की चिंता ही नहीं है। हाँ, आपके पास एक ही मकान है, वो भी टूटा फूटा है, कैसा है, और कोई आपसे लेता है तो आप तो लेने नहीं देते, परेशान हो जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा भाई, क्या करूँगा भाई, मुझे फटाफट मुझे इस मकान दीजिए। तो इसी जन्म में यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अगले जन्म की तैयारी है, और उसके लिए छूटने के लिए, इन जन्म जन्म के लिए एक शब्द आता है मुमुक्षु। मुमुक्षु है स्वयं को देखना, अपने आप को देखना। अभी देखिए, किसी मान लीजिए 2 व्यक्तियों की लड़ाई होती है, हम लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, हम जाके क्या अपनी सफाई में बोलते हैं, देखो जी उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ऐसा कहा, बुरा भला कहा, परंतु ये तो बोलते नहीं कि मैंने उसको क्या कहा था। तो यहाँ तो इंसान को होना पड़ता है मुमुक्षु, अपने आप से बाहर निकल के देखना कि मैंने भी क्या कहा था, मैंने उसको क्या इंस्टिगेट किया था, मैंने उसको क्या प्रोवोक किया था, मैंने ऐसा क्या उसको कह दिया जो ऐसा हुआ। तो मुमुक्षु होना पड़ता है। मुमुक्षु होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी गलतियों को हम सुधारना शुरू करते हैं, आपको जानना शुरू करते हैं, तभी उसमें हम एकाकार उस प्रभु में कर पाते हैं। और उसमें हमारे में प्रभु में अंतर कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बिंदु है, बिंदु की क्या परिभाषा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आप नहीं नाप सकते, गहराई नहीं नाप सकते। और अनंत की क्या परिभाषा है, जिसकी आप लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई नहीं नाप सकते। प्रभु अनंत है, ईश्वर अनंत है, नारायण अनंत है, हम क्या एक बिंदु हैं। ये बिंदु ही उस अनंत में मिल जाए तो ना उसको कोई अंतर पड़ रहा है, ना हमें कुछ अंतर पड़ रहा है, परंतु उसके होने के लिए हमको मुमुक्षु होना पड़ता है। मुमुक्षु होने के लिए हमको अपने सारे कर्म को काटना पड़ता है, सारे कर्मों का हिसाब जीरो करना पड़ता है, शून्य करना पड़ता है। और ये मुमुक्षु होना इतना आसान नहीं है। जैसे प्रभु का नाम है, हम जैसे मान लीजिए हम बने हैं 5 तत्वों से, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। पृथ्वी भी क्या है, हमारा उसी के तो हम अंश हैं। उसको हम क्या बुलाते हैं, भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। हमारे तो विशालतम रूप हुआ, उसी के तो अंश हैं हम। तो कितना आसान है, उसी से मिलना है। पर क्या होता है, उसके लिए आपको मार्ग चाहिए होता है। हमें मार्ग ही नहीं पता। अब कोल्हू का बैल है, पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, बंधा रहता है, खूंटे से चलता रहता है, कहीं पहुँचता है, कहीं भी नहीं पहुँचता, कहीं पहुँच ही नहीं पाता। वही हमारा हाल है। इसी 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, तो ये नासा भी मानती है कि हाँ 9 मिलियंस वो स्पीशीज़ बोलते हैं, तो 90 लाख तो वो भी मानते हैं। नासा ने कह लिया तो मान लेते हैं कि हाँ ये सच होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनि हैं, और ये योनियों में हम फंसे रहते हैं। और ये जो इस जन्म में हम जी रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, आने वाली अगली योनियों की हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, जीव हत्या करते हैं, मारते हैं, खाते हैं। हमारे साथ भी तो ऐसा होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने क्या बोया कुछ और हो जाए? आम बोएंगे तो आम ही तो आएगा, खरबूजा तो नहीं आएगा ना। पृथ्वी के साथ आप जो करोगे सबके जैसा एक ही व्यवहार रखती है। पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, सबके जैसा एक व्यवहार रखती है। ये तो नहीं कि हवा आ रही है तो मुझे ज़्यादा ठंड लगेगी, किसी और को नहीं लगेगी, सबको एक बराबर ही लगती है।
तो ये इस योनि से हम अपनी अगली योनियों को तैयार करते हैं, इन कर्मों से अपने अगले योनियों को तैयारी करते हैं। अब पशुवत व्यवहार करते हैं तो पशु योनि में तो जाएंगे। रोज़ कितने जीव हिंसा करते हैं हम, कितने जीवों को काटते हैं, मारते हैं, खाते हैं। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? हमारे साथ भी होगा। उसी का तो हिस्सा है, यही तो डॉगमा है, नियम है, विधान है सबके लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबको तो प्रभु ने बनाया है और कहते हैं कि मनुष्य मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। क्यों? इसके पास बुद्धि है, विवेक है। बुद्धि और विवेक होने के पश्चात भी हम इतने गलत काम करते हैं, इतने गलत काम करते हैं। और मन के अंदर भीतर ना एक वो राक्षस भी बैठा होता है और देव भी बैठा होता है। जैसे ही हम कोई गलत काम करने लगते हैं, राक्षस हाथ तो खड़ा करता है और हम तो सुनते ही नहीं उसकी, उसको बिठा के नीचे गलत काम करते हैं। मालूम है कि गलत है, इसका इम्पैक्ट भी गलत होगा, इसका रिजल्ट भी गलत आएगा, फिर भी वो काम करते हैं, हम रुकते ही नहीं। तो वो अपने इन कर्मों को हम कंपाइल करते जाते हैं, बुरे कर्मों को कंपाइल करते जाते हैं। यही हमारे दुख के कारण भी बनते हैं, अगले जन्मों की भी तैयारी करते हैं। इसके ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। ये वार्तालाप तो बहुत बड़ा हो गया है, वो फ्लो में आता है ना आदमी, तो पता नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, किधर से किधर पहुँच जाते हैं। तो बहुत लंबा हो गया, अगली बारी फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम।